सो टेल मी, कैसा है शादी का एक्सपीरियंस? कैसा होता है एक शादी का माहौल? कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, कुछ लोग कहते हैं बहुत प्रेशराइजिंग है, कुछ कहते हैं कि उतना अच्छा नहीं है। तो कैसा होता है शादी का एक्सपीरियंस? अपना पर्सनल अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि सबकी शादी हो, ओके। क्योंकि शादी के बाद ना आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सुकून मिलता है। ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ कर रहे हैं, बैचलर लाइफ की बात करूँगी, तो आपको टेंशन है कि यार मेरे को कमाना भी है, मेरे पता नहीं करियर्स में जो मेरे एम्बिशंस हैं वो मैं पूरे कर जी। पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एंड देन आप ये सोचते हो कि यार पता नहीं मेरे आगे ज़िंदगी में जो इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा वो कैसा होगा। जी। अब शादी हो गई है तो आपके पास दो टेंशन्स थी, एक पर्सनल की और एक प्रोफेशनल की। पर्सनल की ख़त्म हो गई है, वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है कि इंसान आ गया है। जी। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ ओनली। ओके। आपका सिर्फ एक ही गोल है एंड आपकी किस्मत होती है कि आपको इंसान कैसा मिला है। जी। लेकिन अगर आपको बहुत प्यारा इंसान मिला है तो एक शादी के बाद ना आपको एक सहारा मिलता है कि देखो पर्सनल लाइफ सेट है, परिवार मैं संभाल लूँगी, सब चीज़ें मैं देख लूँगी, लेकिन आप अब जो आपके सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, आप उन पे काम करें। एंड सेम गोज़ विद वुमेन ऑल्सो। आदमी ये कहता है कि ठीक है, हमारा परिवार है, हमारा गृहस्थी है, हम लोग संभालेंगे मिलके, तुम्हारे जो सपने वो तुम पूरे करो। तो इट इज़ समथिंग कि एक शादी में ना आपको एक स्टेबिलिटी, एक सुकून मिल जाता है कि एक चीज़ सेट है, एक पार्ट सेट है आपकी ज़िंदगी का, आपको बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है जो आपकी ज़िंदगी के करियर्स हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। Yep. और वो इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली आपके पास आ जाते हैं, आपको उनके लिए भागना नहीं पड़ता। इंसान सिर्फ रिश्तों के लिए भागता है, और अगर रिश्ते उसको अच्छे मिल जाएं तो बहुत नसीब की बात होती है। और अगर आपको वो मिल रहे हैं, आपके नसीब में वो अच्छे रिश्ते आए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि उनको संभाल के रखें। वाह। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि शादी करना एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करता है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। सही में बढ़ जाता है? यार प्रेशर आपको देखना पड़ेगा कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में बोझ बना के लेके आ रहे हैं या हिस्सा बना के लेके आ रहे हैं। ओके। आपकी ज़िंदगी में प्रेशर तो तभी आएगा ना किसी और के आने से, जब आप उसको बोझ मानेंगे। आप उसको जिम्मेदारी के तौर पे लेंगे, खुशियों के तौर पे नहीं। अगर आप किसी के लिए बहुत खुशी खुशी खाना बनाते हैं तो वो खाना भी अच्छा बनता है और उसका इंसान का पेट भी भरता है। जी। लेकिन जब आप सिर्फ जिम्मेदारी से खाना बना रहे हैं कि यार सिर्फ बना के देना है, तो ना उस खाने में स्वाद होगा, ना उस इंसान का पेट भरेगा। जी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नीयत कैसी है, आप उस रिश्ते को चलाना कैसे चाहते हैं। शादी में जिम्मेदारी ऑब्वियसली होती है क्योंकि आप एक नए इंसान को अपने घर में लेके आ रहे हैं। और मैं बात करूँगी कि लड़कियों की जो जिम्मेदारी होती है और लड़कियों का जो पर्सपेक्टिव होता है, आप जब एक घर में आती हो तो उस घर का माहौल अलग है। जी। आप चाहती हो कि वो लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपसे कुछ उम्मीदें ना लगाएं। जी। लेकिन उनकी सिर्फ एक उम्मीदें होती हैं कि आप उनके घर को घर बना के रखोगी। जी। जैसे वो लोग खुशियों से पहले रहते थे, आप वैसे ही बरकरार रखोगी या फिर उस खुशी में इजाफा करोगी, वो उनकी उम्मीदें हैं। यहाँ पे एक लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस उम्मीद से किसी से शादी ना करे कि ये इंसान अब मेरे जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेगा। जी। उसको परिवार की तरह पे देखें कि ये एक परिवार है जो अब मेरा है, ये घर है, ये अब मेरा है, मुझे इसको बनाना है और बढ़ाना है। ये लड़की की जिम्मेदारी है। लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो एक आदमी को समझे कि वो जो आदमी है वो अब आपको भी संभालेगा और जो उसका पुराना परिवार है उसको भी संभालेगा। जी। तो आप उसको समझिए कि उसकी सिचुएशन क्या है। आपको हर चीज़ में नुक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि अक्सर लड़कियाँ कहती हैं कि यार मुझे तुम्हारी मम्मी की बातें पसंद नहीं आती हैं, वो ऐसे कहती हैं, मेरे पे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पसंद। ये लड़कियों ने बोल दिया। लड़कियाँ एक्सप्रेसिव होती है थोड़ी सी, लड़कियों का प्यार थोड़ा ज़बान में ज़्यादा होता है, काम में कम होता है। और यहाँ वो होता ना कि आपका रिश्ता ना कहीं फिर ऐसा लगने लगता है कि शिकायतें ज़्यादा हैं, काम कम है। जी। तो शादी तभी चलेगी जब आप गलतियां कम निकालें और उसके जो सल्यूशंस हैं वो ज़्यादा ढूंढें। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दोगे तो सल्यूशंस तो कभी मिलेंगे ही नहीं। और लड़के का फ़र्ज़ बनता है कि वो ये बताए उस लड़की को कि देखो
मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग थोड़े से ज़्यादा उनका ज़बान जो है वो कड़वी है, या फिर वो थोड़े से ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मस्तीखोर है। तुम उनके इंटेंशंस को गलत समझना जी, तुम उनके मन को समझना कि वो जो भी बोल रहे हैं, और छोड़ो, इग्नोर करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। बस। अगर लड़के का साथ मिल जाता है तो लड़की जो है ना वो अपना सब कुछ देती है उस रिश्ते में। जी, उस लड़की को सिर्फ उस लड़के का साथ चाहिए होता है। जी, और अगर लड़की का साथ मिल जाता है ना तो वो आदमी अपनी ज़िंदगी में ना, जैसे कहते हैं, वो तरक्की हासिल करता है जो उसने भी नहीं सोची होती, जी, क्योंकि वो एक बेहतर इंसान बन जाता है। जी। और इसमें मुझे लगता है कि लड़कों का फ़र्ज़ ये है कि वो ये समझें कि एक लड़की अपना घर छोड़ कर आ रही है, अपने परिवार वालों को छोड़ के एक नई जगह पे, नए लोगों के बीच में, नए एटमॉस्फेयर में आ रही है, तो उसको कंफर्टेबल फील कराए, उसको अपनापन वो महसूस कराए कि नहीं, वो अब एक नई जगह पे नहीं है, यहाँ पे भी जितने लोग हैं वो सब उसके अपने हैं, सब उसके साथ उतने ही प्यार से रहना चाहते हैं, उतना ही उसको समझ रहे हैं, उसको हेल्प करे उस एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने के लिए। तो शायद उससे ज़्यादा एक लड़की को कुछ नहीं चाहिए। और शादी में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक शादी में, एक रिश्ते में ना आपकी दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती बहुत प्यार होती है। दोस्ती ना आपसे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करती है, वो अपने आप को देती है कि यार मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे उदासी हो, चाहे नाराज़गी हो, दोस्ती खड़ी रहती है। शादी में अगर वो दोस्ती जिंदा है ना, तो आप लोगों के बीच में एक वक्त आता है जब उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन अगर वो दोस्ती है तो आप आंखों से समझ जाते हो। आपको फिर ज़बानी नहीं बोलना पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। वो आंखें समझ जाएंगे कि नहीं यार, कुछ तो है जो उसको खल रहा है, कुछ तो है जो वो नहीं बोल पा रही है या बोल पा रहा है, और उसके मन में है, उसके जहन में घुटन है जो वो नहीं बोल पाता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा, और वो तभी समझा जाएगा जब दोस्ती रहेगी, क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है, दोस्ती नहीं होती है। बहुत सही। तो कई बार शायद किसी भी रिश्ते में, चाहे शादी हो या कोई रिश्ता हो, ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे वो प्यार कमज़ोर पड़ने लगता है, तो उस वक्त पे शायद दोस्ती संभाल लेती है चीज़ों को। बिल्कुल।